बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। इसके पहले मैंने पीर के बारगाह के आदाब जो मैंने अर्ज़ किए तरतीबवार ताकि लोग याद रख सकें। अब इंशाअल्लाह ताला उससे आगे का जो हिस्सा है वो है पीर भाइयों के आदाब क्या हैं, आपस में कैसे उनको मिल के रहना चाहिए जी। जैसे आपका एक ख़ानदानी नसबनामा होता है वैसे ये तरीक़त के नसबी भाई आपके हैं। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम फरमाई इब्तदाई दिनों में जो मक्की ज़िंदगी है, तो तमाम सहाबा आपस में किस तरीके से मिल करके रहते थे, एक दूसरे का गम अपना गम समझते थे। उसके बाद जब हिजरत का हुक्म आया, मक्के शरीफ से मदीने पाक की तरफ जब हिजरत कर गए तो मक्के से हिजरत करके जाने वाले असहाब को मुहाजिर सहाबा कहा जाता है और मदीने के बासी सहाबा को क्या नाम है, अंसार कहा जाता है। अंसार और मुहाजिर दो गिरोह हो, लेकिन इन दोनों गिरोहों के अंदर ऐसी मसावात हुई, ऐसी क्या नाम है बराबरी, और एक दूसरे को इन लोगों ने ऐसा अपनाया कि हिजरत करके आने वाले मुहाजिर सहाबा को अंसार सहाबा ने अपने घरों में हिस्से तक दिए, क्योंकि वो अपने घर बार को छोड़ कर आए। बात समझ में आई? किसी के पास अगर 2 मकान है तो एक मकान अपने एक भाई को दे दिए। तो अब पीर भाइयों और ये तरीक़त जो कहीं दूसरी जगह से नहीं आई है, तरीक़त भी दर हकीकत ये दर मुस्तफ़ा से ही आई है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही तालीमात की ही रोशनी में तरीक़त है, कुछ हट कर नहीं है। जो लोग पेश करते हैं भाई तो शरीयत अलग है तरीक़त अलग, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि शरीयत से और ज़्यादा बारीक और ज़्यादा कहीं ज़्यादा एहतियातें तरीक़त के अंदर है। बात समझ में आई? तो अब देखिए मुहाजिर सहाबा को अंसार सहाबा ने किस तरीके से अपनाया, और ऐसे जैसे हकीकी भाई, बल्कि उससे भी बढ़कर, बल्कि हम इस दौर में तो क्या नाम है हकीकी भाई का हक मार जाता है, मगर अंसार सहाबा ने अपने मुहाजिर भाइयों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। अब तफसील में दे बहुत बारीक बातें मिलेंगी, क्या क्या उन लोगों ने किन किन चीज़ों में अपने बराबरी पे उन लोगों ने खड़ा किया, क्या क्या उनके लिए दिया। तो अब तरीक़त के अंदर भी जब आप किसी पीर से मुरीद हो गए तो जितने उनके मुरीद हैं सब आपके पीर भाई हो गए। क्या हो गए? दोनों आप हो गए पीर भाई। तो अब पीर भाइयों के भी आपस में आदाब हैं, क्या एक दूसरे की चुगली खाते रहें, एक दूसरे की गिबत करते रहें, उसके ऊपर कदम रख के सोचो पीर साहब के नज़र में बहुत मोहतरम बन जाऊँ, क्या है ये सब? बात समझिए, बदअखलाकी और बदकिरदारी और बदनीयती की कोई जगह तरीक़त में नहीं है, कहीं भी इसकी कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब इस लाइन में आने के बाद ज़रूरत ये है कि हम एक दूसरे को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखें। हमने छोटा मोटा कुछ अमल कर लिया तो हम समझते हैं कि सबसे बड़े वली अल्लाह दुनिया में हम ही हैं, बराबर है। तो इल्म ना होने की बुनियाद पर हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि ये आदाब तरीक़त नहीं बल्कि ये असबाब विलायत है, बगैर इसके आप वली नहीं हो सकते हो। आप अमल कर रहे हो और दूसरे को हकीर भी जान रहे हो कि सिराज तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो बहुत बड़े बड़े अमल पढ़ चुका हूँ, ये एक ख्याल ही आपकी सारे लिए तबाही बना रहेगा, बराबर है। आज का एक शख्स और उसके अब बदअसरात भी देखेंगे, ये क्या कर सकते, और मालूम पड़ा कि तुम कर करके भी कुछ ना कर पाए, वो ना करने वाला भी बहुत आगे निकल गया। मेरी नज़र में बहुत सारी मिसालें ऐसी मिल जाएंगी आपको। बदगुमानी किसी के लिए आप कतन कर ही नहीं सकते। तो ये सब जब मालूम ही नहीं रहेगा तो आदमी शिकार हो जाएगा। इसीलिए इशारे जो निशानदेहियाँ की जाती हैं आदाब की शक्ल में बताए जाते हैं कि ये आदाब हैं एक दूसरे के लिए। अब शुरू यहाँ से
मुरीद को चाहिए कि अपने लिए जो चीज़ पसंद करे वही अपने पीर भाई के लिए पसंद करे। तमाम आदाब का खुलासा और निचोड़ यही है। तो हजरत ये भी नंबर वाइज से, हाँ, नंबर वाइज से चलाएंगे। ये पहला यानी पहला नंबर ये है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो, जो हाल आप अपने लिए पसंद करते हो, वही हाल वही चीज़ अपने पीर भाई के लिए पसंद करो। जी। यानी जितने भी आदाब बताऊंगा उन सब का एक निचोड़ यही एक लफ्ज़ में है कि जो तुम्हारा महबूब वो तुम्हारे पीर भाई के लिए भी महबूब हो, जो तुम्हारे लिए पसंद हो वही उसके लिए भी पसंद हो। बात समझ में आई? मुरीद को दूसरा नंबर, मुरीद को चाहिए कि अपने पीर भाई की खता और लग्जिश पर अगर वो जानकार हो जाए तो उसकी पर्दापोशी करे। क्या करे? अगर कोई पीर भाई किसी पीर भाई की किसी ऐब या खता पर वो मुतले अगर हो जाए, उसको खबर मिल जाए कि इसने गलती किया हुआ है, तो उसको उछाले नहीं वो बाजार में। बात समझ में आई? अल्लाह सत्तारुल अयूब है। अल्लाह तमाम चीज़ें जानने के बावजूद भी बंदों में चर्चा नहीं करवाता कि फुला नहीं किया है। तो तुम अब तरीक़त में आए हो तो रियाजत कर कर करके अल्लाह तबारक व ताला के तजल्लियात और उसके क्या नाम है सिफ़तों, उसके औसाफ आपके अंदर कैसे आएंगी? जब अल्लाह सत्तारुल अयूब है तो आपको भी क्या नाम है उसकी ये सिफ़त जब आप पर गालिब होगी तो आप भी दूसरों की पर्दापोशी। फ़कीर दर हकीकत पर्दापोश होता है। अक्सर फ़कीर काले लिबास पहनते ताकि सब छुप जाए उसमें। वो आपने मिसाल दिया था ना हजरत के, वो चार चार मेरे भाइयों की गर्दन छुपाऊंगी अपनी से। बराबर है। यानी वो दूसरों के ऐब छुपाने के लिए खुद बेऐब हो जाते हैं जी। और यहाँ हम उल्टा उसका कर रहे हैं कि हम अपनी ऐब छुपाने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते कि यार इसने ऐसा किया। नंबर 3, जो शरीफ लोगों के अयूब को देखेगा और उनके बुरे मकासिद पर नज़र करेगा उसका बातिन वीरान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बात समझ में आ रही है? जो तिबरानी शरीफ में एक रिवायत है, जो शख्स लोगों के ऐब तलाश करे अल्लाह ताला उसके अयूब को तलाश करेगा, और जिनके अयूब अल्लाह तलाश करेगा तो उसको जलीलो ख्वार कर देगा। अगर तुम किसी के ऐब तलाश करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऐब तलाश करेगा, और अल्लाह जिसके ऐब पर नज़र रखे तलाश करे तो उसको जलील होने से कोई नहीं बचा सकता। उस हदीस पाक का मफहूम इस तरह कुछ है, अगरचे वो अपने गुदड़ी के अंदर भी लिपट कर गुनाह कर रहा हो, छुप करके, यानी पर्दे में पर्दा करके भी कर रहा हो, अल्लाह के इल्म से कुछ दूरी है। अल्लाह के नज़र से आप बच सकते हैं या अल्लाह के इल्म से बच सकते हैं? नहीं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बाखुदा हम ऐसी जमात देखते हैं कि उनमें से अयूब ना थे, यानी जो ऐब वाले ना थे, फिर जब वो लोगों के अयूब की जासूसी और तलाश में पड़ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अयूब भी ज़ाहिर कर दिए। जब वो दूसरे के ऐब तलाशने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऐब भी दूसरों पर ज़ाहिर फरमा दिए। हज़रत शेख अली मरज़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने पीर भाइयों की लग्जिशों को ना छुपाया, दर हकीकत उसने अपनी लग्जिशों के पर्दे चाक कर दिए। जिसने अपने पीर भाइयों के ऐब को न पर्दा पोशी नहीं की, गोया उसने अपने ऐब सरे बाजार कर दिया। हज़रत सैयद अहमद ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम किसी को पोशीदा गुनाह करते देखो तो उसको पोशीदगी में उसको नसीहत करो और उसको समझाने की कोशिश करो, और अगर किसी को एलानिया गुनाह करते देखो तो उसको एलानिया तौर पर उसको समझाओ। मकसद आपको उसको जलील करना ना हो, उसके नफ्स की इस्लाह हो। लेकिन हज़रत एलानिया तौर पे अगर वो गुनाह करेगा और हम उसको एलानिया, अब जैसे क्या नाम है, एक आदमी छुप कर अकेले में कोई खता कर रहा है तो अब आपको समझाना भी उसी हिकमत से है ताकि हाँ, मतलब अकेले में लेके जाके वो अकेले में ही उसको इशारतन समझाना है कि ये गलत किया। और वो आदमी अगर एलानिया 4 लोगों के बीच में कर रहा है तो आपको वहीं 4 लोगों के बीच में उसको समझाना कि भाई ऐसा। अब वो उसकी नफ्स क्या चीज़ कबूल करती है वो तदबीर आपको लगाना है। मकसद आपका इस्लाह है, ना कि उसकी तजलील। बात समझ आई? वरना नफ्स उसको और शिकार बना लेगा और खोल के करेगा, बिल्कुल खोल के करेगा। नंबर 4,
मुरीद को चाहिए कि अपने पीर भाइयों की दुनियावी खैर ख्वाही करे, मगर उससे बढ़कर उनकी दीनी खैर ख्वाही पर ध्यान दे। हज़रत हुज़ूर सैयद आलम खान नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अब बेहतर खैर ख्वाही वो है कि जो दीन की खैर ख्वाही हो। माशाअल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मफहूम ये है कि बेहतर खैर ख्वाही वो है जो दुनिया दीनी खैर ख्वाही कहलाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे पीर भाइयों की तरह तरह की इस्लाहात करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको तमाम तरह की बुराइयों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर